तो दाऊद एक वर्शिपर था, बोलो दाऊद वर्शिपर था, गाता था, हाँ? और बोलो वो वर्शिप करता था, मगर उसको वो पॉपुलर नहीं था। आत्मा में गाता था मगर पॉपुलर नहीं था। वो वर्शिप करता था जंगलों में, कोई नहीं जानता था। उसके भाई भी आ गया दाऊद, चल भेड़ बकरियां चरा, क्या इज्जत थी उसकी? नहीं थी। उसके भाइयों में भी नहीं थी, लोगों में कोई नहीं जानता था उसे। मगर जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, जंगल में से निकाला, बाहर लेके आया, तो शाऊल के लिए उसने वीणा बजाना शुरू किया। तो उसके बाद उसको राजा बनाया गया। वो आज बाइबल में जाना गया, आज भी बाइबल में जाना गया। हाँ जाना। आप वर्शिपर हो सकते हो, आप धनी हो सकते हो, आप अच्छे बोलने वाले हो सकते हो, परमेश्वर को इस बात की चिंता नहीं है। परमेश्वर को इस बात की चिंता है, अगर आपको वर्शिप नहीं करनी आती, वो वर्शिप करवा लेगा आपसे। समझ आएगी? अगर आप घमंड करते हो अपनी वर्शिप पर, तो कहां था दाऊद? लिखा जंगलों में केवल भेड़ बकरी चराता था। अपने आप में वो सिंगर था, वो अपने आप में उसको पता था मैं वर्शिप करता हूं। मगर जब उसको परमेश्वर ने निकाला बाहर, हाँ जाना, और जब वो और बड़ा हुआ, और आगे हुआ, और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ता रहा, और एक राजा के रूप में वो उभर कर बाहर आया। सब बोलो आमीन। किसके रूप में उभर कर बाहर आया वो? बोलो राजा के रूप में। जब राजा बना, तब आप जानते हो कि उसने क्या किया? उसे पाप हुआ। बोलो पाप हुआ। फिर बोलो, फिर बोलो, उसे पाप हुआ। वो राजा बन चुका था, अब कहता हूं मैं तो वधिया वधिया हो गया। पहले कितने मैं जंगला भी चुनदा सी, मैनू कोई नहीं सी जानदा, मगर परमेश्वर ने उसे क्या किया? उबारा और बाहर लेके आया। हाँ जाना। सब तारीफ करो परमेश्वर, सब जन, सब जन। और जब उसने कहा कि मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, उसने उरिया हित्ती को मरवा डाला, उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। हाँ जाना। और जब उसे घमंड आया कि मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो परमेश्वर ने फिर उसे डाउन कर दिया। हाँ जाना। उसको कारीगर नहीं चाहिए, वो कारीगर बना देगा आपको। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसको इंटेलिजेंट नहीं चाहिए, वो इंटेलिजेंट बना देगा। उसको मूर्ख चाहिए, वो बुद्धिमान खुद बना लेगा अपनी बुद्धि देकर। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग थे, वो अपने आप को कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर नातान नबी उसके पास गया, उसने दाऊद को डांटा। बोलो दाऊद को डांटा। फिर बोलो, शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और जब तू भेड़ बकरियों के पीछे जंगल में मारा मारा फिरता था, तब क्या परमेश्वर ने तुझे इजराइल का प्रधान नहीं बनाया, राजा नहीं बनाया? समझ आ रही कि नहीं आ रही? नातान नबी ने उसे डांटा कि तूने ये पाप क्यों किया। और दाऊद जानता था, और उसने उसी का अंगीकार किया कि हाँ, मुझसे बड़ा पाप हुआ है। उसने मान लिया। हम मानते क्या? दाऊद ने माना कि हाँ, मुझसे पाप हुआ है।
उसने कहा अब तलवार जो तेरे परिवार पे लटकती है, तेरे घराने पे, कहते वो तेरे ऊपर चलेगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर बचा के रखा हुआ था, दुश्मनों को रोक के रखा था, जैसे फिरौन को रोक के रखा था। हाँ जाना, वैरियों को रोक के रखा अपने लोगों को बचाने के लिए। उसने कहा तू वर्शिपर तो हो सकता है, मगर जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया तो वो दोबारा उसको जंगलों में जाना पड़ा। हाँ जाना, दाऊद को दोबारा कहां जाना पड़ा? जंगलों में। क्यों? क्योंकि पाप करने के बाद उसका जो अभिषेक था, वो अभिषेक उसके ऊपर से हट चुका था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपने जितने लोग देखे होंगे, जब वो अभिषेक से दूर होते हैं तो उनकी लाइफ टेढ़ी हो जाती है दोबारा, बल्कि उससे ज्यादा बदतर हो जाती है। और दाऊद से जब अभिषेक निकल गया, उड़ गया उसके ऊपर से, अभिषेक से वो मतलब पवित्र आत्मा से वो दूर हो गया, तो वो दोबारा जंगलों में भटकता रहा, शाऊल से डरता रहा, कभी कहां कभी कहां कभी कहां। पढ़ा होगा आपने। हाँ जाना, इसका मतलब है कि जब अभिषेक, हम कुछ भी नहीं थे, जब शाऊल को भी यही कहा कि तू क्या अपने तेरा गोत्र सब गोत्रों में से छोटा नहीं है क्या? तेरा परिवार सब में से छोटा नहीं है? शाऊल ने भी यही कहा था, मैं तो छोटा हूं भाई। गिदोन ने भी यही कहा, मेरा गोत्र भी छोटा है, मेरा परिवार भी छोटा है, मैं सबसे छोटा हूं घर में। और परमेश्वर ने उसे क्या किया? ऊपर लेके आया। कहता कोई चिंता नहीं, ऊपर लेके आया। मगर शाऊल ने भी गलती की, दाऊद ने भी गलती की, और दोनों को बताया नतान नबी ने कि तुमने विरोध किया है परमेश्वर के प्रति। दाऊद दोबारा उधर कहां? जंगल में। हालेलुया। आज हम परमेश्वर से ब्लेसिंग लेते हैं, आशीषित होते हैं उससे, मगर उसके अभिषेक से दूर रहने के कारण, जब उसने कहा हाँ जी हाँ मैं तो चंगा हो चुका हूँ, मेरे घर के पास भी चर्च है, वो पास में पड़ती है, मैं उधर ही चला जाता हूँ, तो उसकी हालत उससे बदतर होती है अगर वहां पे अभिषेक नहीं है। दाऊद की हालत कैसी हुई जब अभिषेक के बगैर चला गया? उसमें यही था, मैं तो राजा बन चुका हूँ, अब मुझे उसको दोबारा जंगलों में जाना पड़ा। और जब उसे जरूरत थी कि उसके साथ अच्छे लोग जुड़े, उसके साथ निर्बल, कमजोर, कर्जों के अंदर दसे हुए 400 लोग उसके साथ जुड़ गए। बल्कि दाऊद को चाहिए था वहां पे अमीर लोगों का जुड़ना उसके साथ, मगर वो लोग जुड़े। और जब हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा और जाके, लिखा वो 400 के 400 लोग शूरवीर हो गए दाऊद की तरफ। हालेलुया। आज हमें अभिषेक से, बोलो पड़ोसी से, अभिषेक के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। पतरस ने क्यों इनकार किया यीशु मसीह का? जब यीशु मसीह से अलग हो गया। हाँ जाना, अभिषेक आपके लिए जरूरी है, अभिषेक में बने रहना जरूरी है आपके लिए। दाऊद को जंगलों में से उठा के लेके आया परमेश्वर, और जब उसने पाप किया और परमेश्वर ने दोबारा उसे छोड़ दिया, कहते जा वहां पर, कहां? जहां से तू आया था। नतान नबी ने उसे कहा, क्या तू जंगलों में मारे फिरने से, धूप में जंगलों में से, तुझे इधर उधर घूमने से परमेश्वर तुझे वहां से छुड़ा के लेके आया और इजराइल का राजा बनाया, क्या तेरे लिए ये कम था? हम भूल जाते हैं जिस दिन, पहले दिन हम परमेश्वर से मांगते हैं। मेरे पास कई फैमिली जब मिलने आते हैं लोग, तो अब हंस रहे होते हैं, तो मैंने कहा वो पहला दिन याद करो थोड़ा। जब वो याद करते कहते नहीं, वो तो हम भूल चुके हैं। परमेश्वर भुला देता आपके पुराने दिनों को जब आप उससे जुड़े रहते हो, और जब आप पकड़े रहते हो तो वो बने रहते हैं। हाँ जाना, जब आप परमेश्वर को पकड़े रहते हो, अभिषेक को पकड़े रहते हो, तो वो अभिषेक जुड़ा रहता, आप बने रहते हैं उसके साथ। दाऊद ने फिर 51 भजन संहिता उसको उसने लिखा, और उसमें बताया, बोला, उसने मान लिया कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरोध में पाप किया, मनुष्य के विरोध में नहीं।
वो मनुष्य के विरोध में पाप नहीं था। अगर मनुष्य के विरोध में होता है तो वो क्षमा कर देता, माफी मांग लेता है। वो कहते हैं ये पाप मैंने तेरे विरोध में किया, तेरी नजर में जो बुरा था मैंने वो ही किया, ये तुझे बुरा लगता है और लोगों को अच्छा लगता है। पता है आपको, आज किसी का बॉयफ्रेंड होगी या गर्लफ्रेंड होगी किसी की, तो क्या होगा, वो दूसरों का भी बना देते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनको अच्छा लगता नहीं, इकट्ठे मिलेंगे जाके बहाना मार के घर। बाकी चोर चोर का कहते चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं। आज पाप इतना बढ़ चुका है, जो लोग पाप करते हैं लोग उनसे डरते हैं, बल्कि पाप के विरोध में नहीं बोलते, उनको बोलना चाहिए। दुष्ट को दुष्ट कहना चाहिए। और दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने कहा हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ, हे पिता, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर, जो तेरे विरोध में मैंने पाप किया। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा अब क्या, कहते अब जो पवित्र आत्मा, कहते अब दुनिया की सारी चीजें ले ले, सारी वस्तुएं ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। दाऊद ने कहा, भजन संहिता में। पहला क्या आत्मा था, पहला आत्मा परमेश्वर ने आपको छुड़ाया पाप के आत्मा से, बुराई के आत्मा से, गरीबी के आत्मा से, और आप बढ़ रहे हो, टेस्टमनी आ रही है, अब आप ब्लेस्ड हो गए हो, आप एस्टैब्लिश्ड हो गए हो, अब सब ठीक ठाक चल रहा है। अब आपकी लाइफ में कोई शैतान आता है, जब आप बढ़ चुके होते ना तब शैतान आता है, तब आपका कोई दोस्त बनता है, चर्च में कोई सहेली बनती है, तो शैतान अटैक करता है, अटैक। आप जब उसके पीछे लगते हो तो आप, वो भी चर्च से बाहर होता है और आप भी चर्च से बाहर होते हो। अब दोबारा क्या, दोबारा वही प्रॉब्लम शुरू होगी। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का आत्मा था वो क्या, अब हट चुका है, आपने उसका त्याग किया। यीशु मसीह ने कहा कोई मेरा इनकार करे तो करे, यदि कोई पवित्र आत्मा का इनकार करेगा, ना इस लोक में ना परलोक में कहीं भी माफी नहीं है। पवित्र आत्मा को निराश शोकित कभी नहीं करना। इसलिए दाऊद को पता चल चुका था ये सीक्रेट कि मैंने पवित्र आत्मा को शोकित किया, मैंने पवित्र आत्मा को नाराज किया। इसलिए उसने कहा हे परमेश्वर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी सब छीन ले तू चाहे, सब ले ले तू चाहे, मगर अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। अगर पवित्र आत्मा इतना इंपॉर्टेंस ना होता तो यीशु मसीह ने कभी भी प्रार्थना नहीं करनी थी। और यीशु मसीह ने तब प्रार्थना की, हे पिता मैं विनती करता हूं इनके लिए सहायक भेज, अर्थात पवित्र आत्मा भेज। आप अगर यहाँ पे हो तो पवित्र आत्मा की मदद से हो। यहाँ पर आपको मैं नहीं लेके आया, आप मुझसे पूछ के नहीं आए, यहाँ पे अगर आज आप बैठे हो तो पवित्र आत्मा की सहायता से आप यहाँ पे बैठे हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया ताकि हम परमेश्वर के कामों को करें, परमेश्वर की ग्रेस में आगे बढ़ें, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया। दाऊद ने इस सीक्रेट को जान लिया, फिर उसने कहा मुझे उद्धार आत्मा दे। दोबारा क्यों पड़ी, कहता मुझे दोबारा उद्धार का आत्मा दे, मुझे जो उद्धार कर सकता है, जो छुटकारा दे सकता है। भजन संहिता को पढ़ो अच्छी तरह, उसमें लिखा, उसने कहा अब मुझे पवित्र आत्मा दे, फिर कहा मुझे उद्धार का आत्मा दे, मतलब कि छुटकारे का आत्मा जो छुड़ाने वाला है। वो आपको हर बार छुड़ाएगा पाप की आत्माओं से, चुगली की आत्माओं से। जो लोग बुराई के लिए आपके साथ दोस्ती करते हैं, उनको छुड़ाने के लिए वो उद्धार का आत्मा देगा, छुटकारा देने के लिए। अगर आज आपको चाहिए तो पवित्र आत्मा चाहिए। दाऊद ने कहा उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल, कहता अब मुझे संभाल। कहता मैं पहले संभल नहीं पाया था। उसने अंगीकार किया और लिखा जिसके पाप क्षमा हो गए, अगर माफी मिल गई तो फिर सजा किस बात की, उसकी सजा खत्म हो गई तब जब उसने अंगीकार किया, पश्चाताप किया और पवित्र आत्मा को अपना सब कुछ बना दिया। उसने कहा मुझे केवल पवित्र आत्मा ही चाहिए। उसका संघर्ष खत्म हो गया और दोबारा राजा बन गया। हालेलुया। आज हम वर्शिपर थे, अच्छे प्रचारक थे, अच्छे प्रार्थना करने वाले योद्धा थे, मगर परमेश्वर ने हमें बढ़ा दिया। अब हमें घमंड हो गया। हाँ असि वधिया गा लेने हैं, वधिया असि सेवा कर लेने हैं, वधिया प्रीचिंग कर लेने हैं। लिखा ठोकर लगने से पहले घमंड आता। याद रखो जब भी आप
परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया।